राम कथा ये राम से भी ज्यादा महिमा मंडित है। बोलो है कि नहीं? ये राम से भी ज्यादा महिमा मंडित है। याद रखना, श्री राम अगर आपको मिल गए तो दर्शन देके चले जाएंगे, लेकिन राम कथा के विचार आपके हृदय में सदा रहेंगे प्यारे, आपके साथ रहेंगे। बोलो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राम तो दर्शन देकर चले जाएंगे, बोलो चले जाएंगे कि नहीं? आए तो दर्शन देके चले जाएंगे, लेकिन राम कथा अगर आपके हृदय में बैठ गई, बिठाना आपको है, तो बोलो अंतिम श्वास तक वो हृदय में रहेगी कि नहीं रहेगी? जल्दी बोलो। है कितनी बड़ी महिमा है राम कथा की। मैं कहता हूं राम कथा ने सीता का दुख दूर कर दिया था। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। बोलो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेवते सब कथा सुनाई। कितनी बड़ी महिमा है कथा की, कितनी बड़ी महिमा है कथा की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो। आज तो मैं जा रहा हूं, 15 तारीख से मेरा प्रवचन, मतलब कल से जिला भिंड, ग्वालियर के पास जिला भिंड है, मुख्यालय में मनसा पूर्ण हनुमान मंदिर पर, शहर के मध्य में बड़ा विशाल मंदिर है हनुमान जी का। बहुत प्रभाव है हनुमान जी का। पूरा का पूरा जिला उमड़ता है दर्शन के लिए। वहां मेरी 15 तारीख से कथा है। आपको सुनने को मिलेगा, लाइव चलेगा यूट्यूब में, लाइव चलेगा उस कथा का। ये कथा भी लोग सुन रहे हैं, यहां से लाइव हो रहा है। एक एक दिन का लोगों को मालूम है, पूरी दुनिया के लोगों को मालूम है कि आज स्वामी जी कहाँ हैं, कल कहाँ हैं, परसों कहाँ हैं, कितने दिन कहाँ हैं, सब पता है, रिकॉर्ड है पूरा, है ना। और ये भी है कि स्वामी जी ने किस प्रदेश के लिए कहा क्या कहा। और ऐसा तो है नहीं कि हम चुपचाप कह के चले जाएं, हमारी बात तो पकड़ में आ जाती है। बोलो आ जाती है कि नहीं आ जाती है? इसलिए स्पष्ट बोलता हूं और बिल्कुल निर्भीक होके बोलता हूं। कहीं कोई किसी भी प्रकार का भय है ही नहीं। काय का भय? काय का भय? भगवान जब मेरे साथ है, प्रभु की कृपा मेरे साथ है, तो किस बात का भय? कोई भय नहीं। और सुनिए, ध्यान से सुनिए। मरण उस दैत्य ने सुधार लिया अपना, उस अनाचारी ने सुधार लिया मरण, जिसकी दृष्टि में दोष, खतरनाक दोष। उसने कहा प्रभु अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझे प्राण रक्षा नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि चलो तुमने परिवर्तन किया, आज मैं अपना धाम दे रहा हूं, जाओ। बाली ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपका धाम भी नहीं चाहिए। गजब की बात है। क्यों भाई? आपका धाम नहीं चाहिए। भगवान ने कहा फिर क्या चाहिए? जैसा मैंने कर्म किया है उस कर्म के अनुसार मुझे वहीं भेजो। हैं? कितनी गजब की बात कर रहा है। बोलो भाई, इसका मतलब है कि मृत्यु भय से मुक्त हो गया है। बोलो हैं? हो गया कि नहीं हो गया है? और कर्मों का फल भोगने के लिए स्वयं डिमांड कर रहा है कि जैसा मैंने कर्म किया है वैसी योनि में मुझे भेजिए। लेकिन एक कृपा करना मेरे ऊपर, बस यदि आप मुझ पर कृपा कर ही रहे हैं तो एक। और पत्नी के सामने कह रहा है, पुत्र के सामने कह रहा है, भाई के सामने कह रहा है, पूरी प्रजा के सामने कह रहा है। और मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया के सामने कह रहा है। जो वार्ता हो रही है, बोलो सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? वो वहां भी लाइव प्रसारण चल रहा था। हाँ लाइव ही है। भगवान जहां हो वहां तो पूरी दुनिया क्यों भाई देख रही है कि नहीं देख रही है? पूरी दुनिया। अच्छा क्या चाहिए? हाथ जोड़ के कह रहा है, मरण सुधार लिया। बोलो भाई हैं? अब नाथ कर करुणा बिलोकं, देव यही बर मांगी हो, जही जोन
जन्म कर्म बसता, राम जी पद अनुराग हो। कर्मानुसार आप मुझे उसी योनि में भेजिए जैसा मैंने कर्म किया है, लेकिन चाहे जिस योनि में चला जाऊं, बस इतनी कृपा जरूर करना कि मेरा ध्यान आपके चरणारविंदों में लगा रहे। बस इतनी कृपा करना, और कुछ नहीं, बस इतनी कृपा करना। ये बाली के आगे तो रावण कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है रावण बाली के आगे, समझ रहे हो क्यों? लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन आया, बोलो आया परिवर्तन कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूं कि कलयुग में तो बहुत छूट है। ये तो त्रेता की बात मैं सुना रहा हूं। अब जिस युग में तुम पैदा हुए हो, रह रहे हो, इसमें तो बहुत छूट है। इतनी बड़ी छूट है कि कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। बोलो भाई, है छूट के नहीं? बहुत लंबी छूट। हमें लगता है कि कोई राज्य की सरकार इतनी छूट दे ही नहीं सकती। क्यों भाई? एक आधार राम गुण गाना, केवल राम गुण गायन करते रहो, राम का भजन करते रहो, राम गुण गायन, राम की कथा सुनते रहो, हैं? राम की कथा सुनते रहो, राम का नाम लेते रहो, है ना? कहीं सुनही कलयुग अनुमोदन करही, ते गौपद इव भव निधि तरई, कहीं सुनही अनुमोदन करई। तीनों बातें आ गई, नहीं आ गई? है ये जो भव समुद्र है ना, ये गौ के खुर के समान। बोलो है कि नहीं? अगर इसमें भी दिक्कत है तो तुलसीदास जी बोले 101% छूट, पूरी ही छूट है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरही पारा। बोलो कितनी बड़ी छूट मिल गई, बहुत बड़ी छूट मिल गई है। लेकिन क्या बतावें, अज्ञानी फिर भी बने हो। बाली ने कितनी बढ़िया बात कही, याद रखना। तुम कलयुग में तो बहुत छूट ले चुके हो प्यारे, बहुत छूट मिल रही है। हम तो त्रेता की बात बता रहे हैं तुमको, जहां छूट की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन देखें आप कितना बड़ा परिवर्तन है। अंतिम बात है, अंतिम 5 मिनट, 7 मिनट हो जाएंगे, चलो 5:45 तक, अभी 5:33 हो गए हैं। और आज हमें जाना भी है। आज लंबी यात्रा, कल सुबह 10 बजे कलश यात्रा है। स्वतंत्र 9 दिवसीय राम कथा है। स्वतंत्र 9 दिवसीय राम कथा है, याद रखना। ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कल थोड़ा सा लेट हो सकती, 2 बज जाएंगे, क्योंकि कलश यात्रा है। और हम पूरी यात्रा रात्रि भर चलेंगे, है ना? पहुंचेंगे कल से फिर कथा। सावधान। बाली ने कहा कि जैसा कर्म किया है उसके अनुसार आप मुझे योनि दो, लेकिन बस केवल इतने कृपा करना, आपके चरणों का ध्यान करता रहूं, आपके चरणों के ध्यान से दूर ना हो। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा, हाँ यही चाहता हूं। ठीक है, ये तो तुम्हारी मांग है और तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन की इच्छा है, ये मेरे मन की क्या इच्छा है? मैं अपने मन का काम करूंगा। और हे बाली, परमात्मा की इच्छा में जीव को अपनी इच्छा मिलाना चाहिए। जीव ये ना सोचे कि परमात्मा मेरी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। इसलिए मेरी इच्छा में तू अपनी इच्छा मिला। तेरी इच्छा जो है वो मैंने सुन लिया है।
वो मैंने सुन लिया है, लेकिन अब मेरी क्या इच्छा है वो सुन दो। दोनों भुजाओं को आगे किया, कहा भाई अब अंतिम श्वास निकल रही है, बस हृदय से लग जाओ और मैं 2 शब्द कहकर जाना चाहता हूं। भुजाओं में भर लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। बाली कहता है हाँ प्रभु, अब क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हो? बाली ने कहा यही चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, चाहता क्या हूं, यही कहना चाहता हूं कि प्रभु संसार में मेरे जैसा पापी तो कोई है नहीं, लेकिन मेरे जैसे पापी का संसार वालों उद्धार हो रहा है। लेकिन उद्धार में ना तो पुत्र सहयोगी बना, ना पत्नी सहयोगी बनी, उद्धार में तो भाई सहयोगी बना है। ऐसा भाई मुझे मिला है सुग्रीव, जो भगवान से मिला दे। ऐसा भाई सभी को मिले, यही मेरी प्रार्थना है, जो भगवान से मिला दे। और ऐसा भाई मुझे मिला सुग्रीव कि भगवान से मिला दिया। मुझे तो कभी दर्शन हो ही नहीं सकता था, लेकिन दर्शन हुआ है तो किसके कारण हुआ है? सुग्रीव के कारण हुआ है। आज इस पापी का उद्धार भी हो रहा है तो भाई सुग्रीव के कारण हो रहा है। और भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए, भाई से कभी बैर नहीं करना चाहिए। ये मेरी भूल हो गई, लेकिन आज मैं एहसास कर रहा हूं कि मेरे भाई सुग्रीव, तूने कितनी बड़ी तपस्या की है कि राम ने स्वयं आकर के तुझे हृदय से लगाया है। और तेरे कारण आज राम ने इस अभागे पापी अनाचारी बाली का आज उद्धार किया है, तेरे कारण किया है। तू नहीं होता तो आज मेरा उद्धार हो ही नहीं सकता था। कितनी महत्वपूर्ण बात कही। बोलो भाई, मरण सुधर गया कि नहीं सुधर गया? बोलो भाई, मरण सुधर गया। अंगद की आंखों में आंसू थे, मर रहा है, पिता मर रहा है तो पुत्र तो है भाई, अब आंसू तो निकलेंगे ही। पत्नी रो रही थी खड़ी खड़ी। तारा, नगर के लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए कि ऐसी वार्ता तो कल्पना से परे कभी समझता ही नहीं था कि इतनी बड़ी सोच, उदार सोच और इतना हृदय परिवर्तन आएगा, होगा इसमें, ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन अद्भुत परिवर्तन, विलक्षण परिवर्तन। देखो, राम की वाणी ने परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया है? तो बोलो, राम की वाणी ही रामचरितमानस है। राम की कथा क्या है? राम की वाणी ही है। बोलो, है कि नहीं? ये रामचरितमानस, इसलिए साधारण मत समझना, ये पुस्तक के रूप में नहीं है, ये कागज के पन्ने मत समझना, ये पुस्तक नहीं है। तुम्हारे परिवार की हर समस्या के समाधान के लिए ये मस्तक के रूप में है। इसलिए घर घर में रामायण रखो, ये समाधान के लिए बहुत बड़ा मस्तक है। ये रामायण देखने में लगता है कागज के पन्ने हैं, नहीं नहीं नहीं, ये कृति देखने में लग रही है, साक्षात श्री राम की आकृति ही कृति के रूप में प्रकट हो गई है कलयुग में। अंगद रो रहा था। भगवान ने कहा, इसको क्या दे रहे हो? पुत्र को क्या दे रहे हो? पत्नी ने कहा, इनके पास बचा ही क्या है, क्या बचा है इनके पास? ना तो मुझे कुछ मरने के पहले दे सकते हैं, ना ये अपने बेटे को कुछ दे सकते हैं। अब इनके पास कुछ है ही नहीं। बाली ने कहा, सावधान, ये तेरा अज्ञान बोल रहा है। अज्ञान के कारण ही परिवार में विरोध होता है, याद रखना। बोलो, होता है कि नहीं होता है? इसी भाषा के कारण विरोध की दीवार खड़ी होती है परिवारों के अंदर। मातृशक्ति से कहना चाहता हूं
कि तुम्हारा बहुत बड़ा आदर है, सम्मान है समाज में, शास्त्रों में भी बहुत बड़ा आदर और सम्मान है। विचारों में संकीर्णता मत लाना, सोच में संकीर्णता मत लाना, क्योंकि तुम्हारी संकीर्णता, विचारों की संकीर्णता बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है परिवार को, और तुम्हारी उदारता परिवार को महान बना सकती है। ये तुम्हारी उदारता में ताकत है, परिवार महान बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इसलिए आज बाली ने डांट दिया तारा को, चुप, ये तेरा अज्ञान बोल रहा है। मैंने जो दिया है पुत्र को, कोई पिता नहीं दे पाया जो मैंने दिया है। मरने के पहले कोई पिता नहीं दे पाया है जो मैंने दिया है। क्या दिया है? जितने भी पिता हैं मरने के पहले अपनी संतान को रोजगार व्यापार देते हैं, लेकिन मैं तो परवरदिगार को देके जा रहा हूं। पकड़ मेरा हाथ। आज परमात्मा ने मुझे पावर दिया है, उस पावर का मैं सदुपयोग कर रहा हूं। मेरा हाथ पकड़। नहीं हिम्मत पड़ी अंगद की। बाली ने जो है एक बाहू से अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगाया और संभाला, और दूसरा हाथ बढ़ाया, पुत्र का हाथ पकड़ लिया। देख लो मैं क्या दे रहा हूं। एक झटका मारा, भगवान के पास खड़ा कर दिया, कहा प्रभु यह तनय मम सम विनय बल, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाहि सुर नर नाहे, आपन दास अंगद कीजिए। आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। बोलो कितनी बड़ी उपलब्धि। भगवान को अपने संतान का हाथ भगवान के हाथ में पकड़ा देना, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही सबसे बड़ी संपत्ति। बोलो है कि नहीं? ये उपलब्धि भी सबसे बड़ी है और संपत्ति भी सबसे बड़ी है। बोलो मरण इसलिए सुधरा हुआ माना जा रहा है कि पूरे परिवार को भगवान से जोड़ गया है। बोलो जोड़ गया कि नहीं जोड़ गया है? यह है मरण का सुधरना। इसको दास बना लो। अंगद तेरा उद्धार सेवा करने से ही होगा। तेरा उद्धार जो है सेवा करने से ही होगा। मेरे भाई ने मुझे भगवान से मिला दिया है, लेकिन अंगद तू भगवान को पा चुका है। मैं हाथ तेरा भगवान के हाथ में पकड़ा रहा हूं, तू भगवान को पा चुका है, भगवान का हो गया है। लेकिन तुम सेवा करना, तो सेवा के बल पर राम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और राम का धाम भी तुम्हें रहने के लिए मिल जाएगा। राम का धाम भी रहने के लिए मिलेगा, और राम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। सेवा करना। इसलिए अंगद जो है अयोध्या से आना नहीं चाहता है। नीच टहल ग्रह के सब करी हो, पद पंकज बिलोक भव तरी हो। ये उसका समर्पण है। बोलो है कि नहीं? और तारा से कहा कि तुम रो क्यों रही है? जन्म और मरण सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये गारंटी नहीं है कि पत्नी पहले मर जाएगी पति बाद में मरेगा। जब जिसका मृत्यु योग आ जाएगा वो मर जाएगा। क्यों भाई? पति पहले मर सकता पत्नी बाद में, पत्नी पहले मर सकती पति बाद में। मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो यह है कि पति अगर मर जाता है तो पुत्र जो है संरक्षण देता है। क्यों भाई? पति अगर मर जाता है तो पत्नी को संरक्षण कौन देता है? जल्दी बोलो। पुत्र देता है। ये बड़ी बात नहीं है कि पुत्र संरक्षण दे, लेकिन आज मैं वो उपलब्धि दे रहा हूं तुझे कि तेरा पति तो मर रहा है, लेकिन तारा तुझे संरक्षण जगतपति देगा। तू जगतपति की शरण में।
बोलो भाई, ऐसा मरण किसका सुधरा है बताओ जरा, है किसका मरण सुधरा है ऐसा? ये राक्षस बोल रहा है। हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कितना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गह बाहि सुर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। भगवान ने अंगद का हाथ पकड़ लिया। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, प्रीति दृढ़ प्रीति है, राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठित गिरत न जानहि नांग। राम 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 कह करके उसने महाप्रयाण किया। राम के सामने ही राम 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 कह करके महाप्रयाण किया। बोलो मरण सुधर गया कि नहीं? रावण ने भी राम कहा, लेकिन क्रोध में कहा, कहां राम रण हतोपचारी। कहा तो है उसने भी राम, लेकिन क्रोध में कहा। और बाली ने करुणा में कहा। बोलो कहा आंखों में आंसू हैं और वाणी में करुणा है। बोलो भाई है कि नहीं? राम चरण दृढ़ प्रीति कर बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठित गिरत न जानहि नाग। आंखों में आंसू हैं, दर्शन कर रहा है। राम 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 कहकर उसने प्राण त्याग दिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की, अकारण करुणा वरुणालय प्रभु राम की, यज्ञ नारायण भगवान की। इस तरह से इन कथाओं से प्रेरणा प्राप्त होती है। 5:51 हो गए हैं, है ना? समय अधिक हो गया है, लेकिन अभी आरती होगी।